चांद पर होने वाला है अनोखा एक्सपेरिमेंट। स्पेसएक्स का रॉकेट छोड़ जाएगा नया निशान। अंतरिक्ष में घूम रहा करीब 4 टन वजन का एक रॉकेट हिस्सा अब सीधे चांद की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चांद की सतह से टकराने वाला है। टक्कर की रफ्तार करीब 8,690 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। यह टक्कर चांद के उत्तरी हिस्से में मौजूद आइंस्टीन क्रेटर के पास होने की संभावना है। सुनने में यह घटना किसी हादसे जैसी लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिक इसके लिए तैयार हैं। उनके लिए यह चांद की सतह को समझने का एक दुर्लभ मौका है। यह फाल्कन 9 रॉकेट जनवरी 2026 में 2 निजी मून लैंडर को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले मिशन का हिस्सा था। मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट का पहला हिस्सा पृथ्वी पर लौट आया, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष में ही रह गया। आमतौर पर ऐसे रॉकेट स्टेज को ऐसी दिशा में भेजने की कोशिश की जाती है जिससे वह किसी खगोलीय पिंड से टकराए नहीं। समय के साथ सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष में मौजूद गुरुत्वाकर्षण बलों ने रॉकेट की कक्षा को प्रभावित किया। धीरे धीरे इसकी दिशा बदलती गई और अब यह चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रॉकेट का यह हिस्सा करीब 4,000 किलोग्राम यानी लगभग 4 टन वजन का है। जब यह हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह से टकराएगा तो वहां धूल और छोटे पत्थरों का गुब्बार उठ सकता है। टक्कर के सतह पर एक नया छोटा क्रेटर भी बन सकता है। वैज्ञानिक इस पूरे घटनाक्रम को इसलिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि किसी इंसानी मिशन से जुड़े रॉकेट का इस तरह चांद पर गिरना आम घटना नहीं है। चांद पर उल्का पिंडों और दूसरे अंतरिक्ष पदार्थों की टक्कर होती रहती है, लेकिन किसी रॉकेट के टकराने की घटना को वैज्ञानिक पहले से जानते हुए देख सकते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिल सकती है कि करीब 4 टन की किसी वस्तु की तेज गति से चांद की सतह पर गिरने पर कितना मलबा निकलता है और किस तरह का क्रेटर बन सकता है। टक्कर के बाद उठने वाली धूल भी वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो बड़े टेलीस्कोप के इस धूल के गुब्बार को देखने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन असली काम टक्कर के बाद शुरू होगा। वैज्ञानिक उस इलाके में तस्वीरों और डेटा का अध्ययन करके सतह में हुए बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे। नासा के मुताबिक इस रॉकेट के चांद से टकराने से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। टक्कर चांद की सतह पर होगी और इसका असर स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहने की उम्मीद है। इसलिए यह घटना किसी खगोलीय खतरे से ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन का मौका है। चांद पर आने वाले वर्षों में कई बड़े मिशन होने वाले हैं। नासा समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां चांद पर इंसानों और रोबोटिक उपकरणों को भेजने की तैयारी कर रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए यह समझना जरूरी है कि अंतरिक्ष का मलबा या कोई भारी वस्तु चांद की सतह से टकराए तो वहां किस तरह का असर होता है। इस घटना से मिलने वाला डेटा भविष्य में चांद पर भेजे जाने वाले उपकरणों, लैंडिंग साइट और मिशन की सुरक्षा से जुड़े फैसलों में उपयोगी हो सकता है। अब वैज्ञानिकों की नजर उस जगह पर है जहां फाल्कन 9 का ऊपरी हिस्सा चांद से टकराएगा। टक्कर के बाद बने संभावित क्रेटर और उठने वाली धूल का अध्ययन किया जाएगा। अगर मौसम, रोशनी और अन्य परिस्थितियां अनुकूल रही तो कुछ जगहों से इस घटना के बाद उठने वाले धूल के गुब्बार को टेलीस्कोप की मदद से देखने की कोशिश भी की जा सकती है। यानी स्पेसएक्स के रॉकेट का चांद पर गिरना सिर्फ एक टक्कर नहीं है, यह वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसा मौका है जिससे चंद्रमा की सतह और भविष्य के मून मिशंस को लेकर नई जानकारी मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में चांद ऐसे अंतरिक्ष मलबे की घटनाओं को रोकने के लिए अलग नियम बनाए जाने चाहिए?